वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था। क्या आपके हिसाब से क्या खाली विजुअलाइजेशन करने से आपको वो चीज मिल सकती है जो आज तक आपको नहीं मिली? कई लोग कहेंगे नहीं तो, ऐसा कहाँ होता है, खाली सोचने से अगर सब कुछ मिल ही जाता तो फिर मेहनत करनी ही क्यों थी? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल ही जाएगा। बट इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन को विजुअलाइजेशन करना सिखा देते हैं तो आपको वो मिल सकता है जो आज तक आपको नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी किताब की ऑडियो बुक जो जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक द मिरेकल ऑफ योर माइंड पर कवर की गई है। तो इस वीडियो में हम उनकी इस बुक के कंप्लीट सीक्रेट्स जानेंगे जो माइंड के बहुत से सीक्रेट्स को रिवील करेगी। और फुल बुक समरी शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। आपको बता दूं कि ये बुक किस बारे में है। मिरेकल्स ऑफ माइंड एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें जोसेफ मर्फी ने अपने सिद्धांतों को विस्तार से समझाया है कि हमारे अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई शक्तियाँ हमारी जिंदगी में सुधार ला सकती है। और इस बुक में उन्होंने 2 प्रकार के मनों के बारे में बताया है जो कि हर व्यक्ति के पास होते हैं। चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वह है जो बाहरी चीजों से जुड़ा होता है और अवचेतन मन वह है जो चेतन मन के सुझावों पर काम करता है। अवचेतन मन में अनोखी क्षमताएं होती है जैसे कि अंतर्दृष्टि, अंतःश्रवण, दूरदृष्टि, विचार पढ़ना आदि। इन क्षमताओं का उपयोग करके हम अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। इस ऑडियो बुक को स्टार्ट करने से पहले एक कहानी सुनिए। रवि नाम का एक लड़का था। रवि एक साधारण परिवार से था। उसके पास कोई विशेष हुनर नहीं था। वह स्कूल में भी एवरेज स्टूडेंट था। एक दिन उनके स्कूल में एक नए टीचर आए जिनका नाम राजेश था। राजेश सर रवि को अपने साथ लेकर एक लाइब्रेरी में गए जहां उन्होंने उसे द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड पुस्तक दी और कहा कि इसे पढ़कर उसकी जिंदगी बदल जाएगी। रवि ने इस पुस्तक को हाथ में ले लिया और सोचा कि यह पुस्तक कैसी होगी जो उसकी जिंदगी बदल देगी। रवि ने उस पुस्तक को घर ले जाकर पढ़ना शुरू किया। उसने पढ़ा कि अवचेतन मन वह है जो हमारे विश्वास और सुझावों पर काम करता है और हमारे जीवन में अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों को पैदा करता है। उसने पढ़ा कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। उसने पढ़ा कि अवचेतन मन से जुड़ी कई क्षमताएं हैं जो हमें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। उसने पढ़ा कि अवचेतन मन का उपयोग करके हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। और फिर क्या था, रवि उस पुस्तक को पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि अगर यह सब सच है तो वह भी अपने अवचेतन मन का उपयोग करके अपनी जिंदगी में चमत्कार ला सकता है। उसने सोचा कि वह अपने अवचेतन मन को कई ऐसी चीजें सिखाना चाहता है जो उसे स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। उसने सोचा कि वह अपने अवचेतन मन को गिटार बजाना, पेंटिंग करना, शायरियाँ लिखना आदि सिखाएगा। उसने यह मन बना लिया कि वह अपने अवचेतन मन को अपनी सहायता के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा। फिर रवि ने अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देने का निर्णय लिया और हर रात ठीक सोने से पहले वह अपने अवचेतन मन से बात करता था और उससे यह कहता था कि मुझे गिटार बजाना आता है, मुझे पेंटिंग करना आता है, मुझे शायरी लिखना आता है। वह यह बातें बार बार दोहराता था और फिर सो जाता था और सुबह उठकर वह अपने अवचेतन मन से धन्यवाद कहता था और उसे यह कहता था कि आज मुझे गिटार बजाने का मौका मिलेगा, आज मुझे पेंटिंग करने का मौका मिलेगा, आज मुझे शायरी लिखने का मौका मिलेगा, अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा। वो यह बातें बार बार दोहराता था और फिर स्कूल चला जाता था। और कुछ दिनों बाद रवि ने देखा कि उसकी जिंदगी में चमत्कार होने लगे हैं। उसने देखा कि उसके स्कूल में एक गिटार कंपटीशन आया जिसमें उसने हिस्सा लिया और जीत गया। और कुछ दिन बाद उसके स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें उसने फिर से पार्टिसिपेट किया और फिर से जीत गया। उसने देखा कि उसके स्कूल में एक शायरी कंपटीशन भी आयोजित कराया गया जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया और वो उसमें भी जीत गया। उसने पाया कि उसकी जिंदगी में रोमांच आ गया है और अब वह खुद से यह सब देखकर हैरान था। रवि ने समझा कि यह सब उसके अवचेतन मन की देन है, लेकिन पूरी दुनिया, पूरा स्कूल इस बात से नासमझ था। उसने समझा कि अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देने से अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मदद मिलती है। उसने समझा कि उसने अपने अवचेतन मन से जुड़ी क्षमताओं का उपयोग कर अपनी जिंदगी में चमत्कार किया है। उसने यह भी समझा कि वह अपने अवचेतन मन का शुक्रगुजार है। रवि ने राजेश सर को पुस्तक वापस कर दी और उन्हें धन्यवाद कहा। राजेश सर भी मुस्कुरा दिए और उससे कहा कि तुमने पुस्तक पढ़कर बहुत अच्छा किया, तुमने अपने अवचेतन मन को जान लिया है और तुमने यह जानकर बहुत अच्छा किया। सबसे बड़ी बात कि तुमने अपने अवचेतन मन पर विश्वास किया, धैर्य रखा और परिणामों को देखा। तुम्हारी जिंदगी में और भी बहुत कुछ होगा, बस तुम अपने अवचेतन मन पर इसी तरह विश्वास रखना और उसे सकारात्मक सुझाव देते रहना। रवि ने राजेश सर को गले लगाते हुए कहा
आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी है। आप मेरे गुरु हैं। राजेश सर ने उसे प्यार से कहा, नहीं, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारा गुरु है। वह तुम्हें हर चीज सिखा सकता है, बस तुम उसे सुनो और आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, रवि का जीवन तो सुधर गया, अब आपकी और हमारी बारी है। अब मैं एक एक करके आपको पूरी बुक का हर चैप्टर आसान भाषा में समझाऊं ताकि अगले रवि आप बने अपने जिंदगी के। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसमें जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हाउ योर ओन माइंड वर्क। सबसे पहले हमें समझना होगा हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हमारा दिमाग 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा होता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वह होता है जो हम नियमित दिन में जगे हुए और जब हम पूरे होशो हवास में होते हैं तब यूज करते हैं। जैसे अभी आप इस ऑडियो बुक को मोबाइल में देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अभी जो आपका दिमाग काम कर रहा है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। हमें अपने हार्ट बीट को चलाने के लिए दिमाग को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। वह सारी की सारी चीजें जो हमारी बॉडी की मैकेनिज्म है उसे जो कंट्रोल करता है उसे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन कहते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड तब ज्यादा एक्टिव होता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड स्लीपिंग मोड में होता है या सो जाता है। जब हम रात में सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड उस टाइम पे रेस्ट कर रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेस अचीव करें, जो चाहते हैं वो अपनी लाइफ में पाएं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर आपको यह पता चल गया कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं, आप जो चाहते हैं उसे कैसे करा सकते हैं, तो विश्वास कीजिए जो भी आपकी लाइफ में समस्याएं हैं वह सब हल हो सकती है। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वह सब हासिल कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को केवल इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है। जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता है। वो सारी चीजें आपकी लाइफ में लाकर देता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आप सक्सेस हो, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना होगा कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ या मैं अमीर बन रहा हूँ। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार इस पर काम करेगा। इस ब्रह्मांड से जो भी वाइब्रेशन है जो आपके ब्रेन की तरफ ले जाती है उसको अट्रैक्ट करके आपकी तरफ लेकर आएगा। जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं वह सक्सेस हो सकता है। हमारा दिमाग काम कैसे करता है इसको मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको मशरूम खाना पसंद नहीं है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते हैं कि मुझे मशरूम खाना पसंद नहीं है। जब कोई आपको मशरूम सर्व करेगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि बॉस को तो मशरूम खाना पसंद नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हेल्थ। ऑथर जोसेफ मर्फी कहते हैं अगर आप अपनी लाइफ में हेल्थ से परेशान हैं, आपको बीमारियां होती रहती हैं, तो उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पूरी तरीके से हील कर सकता है, पूरे तरीके से आपको ठीक कर सकता है, वो भी बिना किसी दवा के। बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसमें पाया गया है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं मैं हेल्दी हूँ, तो आपके इंटरनल बॉडी में जो कुछ भी बीमारियां होती हैं उसको ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड हील कर देता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर के मैकेनिज्म को सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। अगर आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलिए मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं पहले से बेहतर हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी लाइफ में खुशियाँ आ रही है। विश्वास कीजिए अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब भी यकीन दिला पाएंगे या आप बिलीव करा पाएंगे, उसी समय से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप ठीक हो रहे हैं, आप ठीक हो गए हैं। आप में जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी वह चली जाएगी। ऑथर स्पष्ट रूप से कहते हैं अगर आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको अपने माइंड को यह यकीन दिलाना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह बोलना पड़ेगा कि आप ठीक हो रहे हैं। अगर आप यह बिलीव करते हैं तो सारी प्रॉब्लम बिना मेडिसिन के हील हो जाएगी। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर आप बीमार हो तो मेडिसिन लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि आपको अपने आप पर बिलीव करना पड़ेगा कि आप ठीक हो रहे हैं, पहले से बेहतर हो रहे हैं। अगर यह आप कर पाते हैं तो विश्वास कीजिए आपकी सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको हील कर देगा। और अगला चैप्टर देखते हैं, द सबकॉन्शियस माइंड एंड योर एडिक्शन। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ऐसी गंदी आदतें लोगों को पड़ जाती है जिन्हें वो चाहकर भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत होती है, किसी को वाइन पीने की आदत होती है। ऐसे किसी गलत एडिक्शन में फंस जाते हैं। तो अगर आप इसको छुड़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यह एडिक्शन आपकी लाइफ से चला जाए, यह बुरी आदत आपकी लाइफ से चली जाए, तो इसमें अगर कोई सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेगा तो वह आपका सबकॉन्शियस माइंड करेगा। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आपके पास से यह एडिक्शन जा रहा है। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। आप खुद अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। आप खुद अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं।
कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप ठीक हो रहे हैं, ये एडिक्शन आप छोड़ रहे हैं। जैसे ही आपको यकीन होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन होता है, विश्वास कीजिए धीरे धीरे सारी चीजें आपकी लाइफ से दूर होती जाएगी। यह सब करने का तरीका आपको अंत में मिलेगा कि यह सब आपको कैसे करना है। जब आप इसे सही डायरेक्शन में सही समय पर करेंगे तो विश्वास कीजिए आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कुछ भी एडिक्शन से रिलेटेड समस्या है, किसी भी चीज को लेकर आप एडिक्ट हैं, तो उसको आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बिलीव करके कि आप उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर यकीन कर लेगा। फिर आपकी लाइफ से यह बैड एडिक्शन हमेशा के लिए चले जाएंगे। अगला चैप्टर है द सबकॉन्शियस माइंड एंड वेल्थ। अक्सर बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि वह बहुत अधिक एजुकेटेड हैं, अच्छा खासा जॉब भी करते हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं, लेकिन उनके पास पैसा रुकता नहीं है। वो आज से 10 साल पहले जहाँ पर थे आज भी वहीं पर हैं। वे अमीर क्यों नहीं बन पाते? आखिर वे लोग मल्टी मिलियनियर क्यों नहीं बन पाते? हम जो लाइफ में चाहते हैं वह क्यों नहीं कर पाते? इसके सिर्फ 2 ही रीजन हो सकते हैं जिससे आप अमीर नहीं बन पा रहे हैं। आपके पास पैसे नहीं रुक रहे हैं। पहला तो यही हो सकता है कि आप अपने पैसों को बुरा मान रहे हैं, या आप बिलीव नहीं कर रहे हैं कि आप कभी अमीर बन पाएंगे। हम सब में यह प्रॉब्लम होती है कि जो चीजें हमें हासिल नहीं हो पाती है उसे बुरा समझते हैं। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि पैसा सारे झगड़े का जड़ है। पैसे से कभी खुशी खरीदी नहीं जा सकती। पैसे से जो चाहो वह कभी नहीं मिलता। पैसा पाप करवाता है। अगर ऐसा माइंडसेट किसी का रहेगा, अगर यह मानसिकता आप रखते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह पता चलता है कि यह समस्या आपकी है। आप पैसा कमा नहीं सकते, पैसा बुरा है, पैसा पाप करवाता है, पैसा सारे झगड़े की जड़ है। जब यह सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है, वह इस पर बिलीव करता है, तो यह सारी चीजें आपको पैसे से दूर रखती है, क्योंकि आपने ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन दिलाया है कि पैसा सारी बुराइयों का जड़ है। तो अगर आप लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अमीर बने, आप जो चाहते हैं वह पा सकें, तो सबसे पहले आपको यह बिलीव करना पड़ेगा कि पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं। सब कुछ का मतलब कि आप लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन पैसा आपको खुशियाँ दे सकता है। जब आप पैसे से प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इस ब्रह्मांड की जो वाइब्रेशन है वो पैसों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह छोड़ना होगा कि पैसा बुरा है, पैसा सारे झगड़े की जड़ है। पैसे के प्रति जो दुर्भावना आपके मन में भरी हुई है, जो बचपन से हमारे मन में भरा गया है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। दूसरी चीजें, हमें अपने आप पर बिलीव करना पड़ेगा कि हम सक्सेस हो सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी वेल्थ हो सकती है, हम बिलियनियर बन सकते हैं, हम रिचेस्ट मैन बन सकते हैं। जब आप इन चीजों पर बिलीव करेंगे या अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाएंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे इस पर काम करेगा। जिस भी चीज से आप अमीर बन सकते हैं, वह सारी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगला चैप्टर है द सबकॉन्शियस माइंड एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को लेकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन नहीं दिला पाते कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी है। इसके लिए आपको सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आपकी रिलेशनशिप बेहतर है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है, आप रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा कि आपको अपना पार्टनर कैसा चाहिए। आप कभी शांत होकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताएं कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो ऑनेस्ट हो, जो लविंग हो, जो मुझे अच्छे से समझे। अगर आप यह यकीन दिलाते हैं, तो जिनमें यह क्वालिटी नहीं होगी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आपके आसपास भी नहीं भटकने देगा। जिसमें यह क्वालिटीज होगी, उसे आपकी ओर अट्रैक्ट करेगा, आपकी तरफ लेकर आएगा। तो जब आप ऐसा सोचते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके रिलेशनशिप की समस्याएं दूर हो जाएगी, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। अगला चैप्टर है द सबकॉन्शियस माइंड एंड गाइडेंस। अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आप अच्छी चीजें करें, हमेशा गाइडेड रहें, आप अपने ट्रैक से भटके नहीं, आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने जीवन का एक रोड मैप देना पड़ेगा। अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम दूर हो रही है, आपके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। ऐसा करके आप हमेशा गाइडेड रहेंगे, आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। अगला चैप्टर द सबकॉन्शियस माइंड एंड फियर। ऐसा कहा जाता है कि जिस चीज से आपको डर लगता है, आपको उस काम को सबसे पहले करना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने से आपको डर लगता है, तो उसको आपको सबसे पहले करना चाहिए। अगर वह काम आप करेंगे, तो बिलीव कीजिए आपका डर चला जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाएगा कि इस चीज से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है।
लास्ट चैप्टर, हाउ एंड व्हेन टू कन्विंस योर सबकॉन्शियस माइंड। जैसा कि आपको पहले बताया था कि यह सारी चीजें आपको कब और कैसे करनी है। आप हमेशा जब अपने बेड पर जाएं, जब आप सोने के मूड में हैं और जब आप फुली रिलैक्स्ड हैं, जब आपको हल्की हल्की नींद आ रही है, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी चाहते हैं वह उसे बताइए। और वो एकदम सही समय होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अगर उस टाइम आप उसको बोलते हैं कि आप यह बनना चाहते हैं, आप यह बन रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियां आ रही है, आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, तो जब आप सो जाएंगे या आपका कॉन्शियस माइंड सो जाएगा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करेगा। वह आपके सोते वक्त भी काम करेगा। जो आपने सोचा है वह पूरा हो, वह संसाधन आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह नहीं पता होता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आप जो उसको बोलेंगे वह आपके सामने रखेगा। यह एक ऐसा खेत है जिसमें जो आप बीज बोएंगे वही उगेगा। यह बहुत खतरनाक भी है